हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 4 अगस्त 2024, दिन रविवार, बांग्ला 19 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। धनबाद, लिंक फेल होने से सैकड़ों महिलाएं नहीं भर सकीं। मुख्यमंत्री मैया योजना का फॉर्म। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने के लिए शनिवार को धनबाद जिला प्रशासन की ओर से पंचायतों में शिविर लगाया गया। शिविर में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। प्राय हर जगह सर्वर डाउन रहने व लिंक फेल होने की समस्या रही। इसके चलते सैकड़ों महिलाएं फॉर्म भरने से वंचित रह गईं। सुबह से शाम 4 बजे तक इंतजार करने के बाद महिलाएं निराश लौट गईं। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने गोविंदपुर प्रखंड के विराजपुर व खरणी पंचायत में लगे शिविर का दौरा किया। परेशान महिलाओं को उन्होंने ढांढस बंधाया। संतोष सिंह ने कहा कि गोविंदपुर प्रखंड के ज्यादातर केंद्रों पर सर्वर काम नहीं करने के कारण सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को निराश लौटना पड़ा। संतोष सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को इस संज्ञान में लेकर कैंप की तिथि में विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर योग्य महिला को योजना का लाभ देने के लिए चुनौतीपूर्ण तरीके से काम करने की सलाह दी। 10 अगस्त तक कार्यकर्ता इस काम में तत्पर रहेंगे। उधर ग्यारकुंड प्रखंड व बाघमारा प्रखंड में भी लिंक की समस्या के चलते महिलाओं को निराशा का सामना करना पड़ा। पंचायत सचिवालयों में लगे शिविर में महिलाएं अपनी बारी के इंतजार में घंटों बैठी रहीं, लेकिन लिंक नहीं आया। बाघमारा प्रखंड के खरखरी पंचायत सचिवालय में फॉर्म भरने व आवेदन जमा करने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी जब लिंक नहीं आया तो महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि शिविर में महज 50 फॉर्म ही थे। इसको लेकर भी हंगामा हुआ। प्रखंड की लगभग सभी पंचायतों लगे शिविर में सर्वर डाउन रहने की समस्या रही। झारखंड में बारिश से तबाही, बोकारो में नदी पर बना पुल बहा, एक व्यक्ति लापता, रांची बाढ़ से बेहाल, मोर्चे पर एनडीआरएफ। झारखंड में 2 दिन से हो रही घनघोर बारिश की वजह से कई पुल पुलियां ध्वस्त हो गए। शुक्रवार देर रात रांची के रातू रोड में गरगा नदी पर बना डायवर्सन बह गया, तो शनिवार सुबह बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना बोकारो नदी पर बना पुल बह गया। इस दौरान एक ग्रामीण के भी बह जाने की सूचना है। मुखिया ने बताया कि गोमिया प्रखंड में लगातार 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। बोकारो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी की तेज धार में पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया। बोकारो जिले के गोमिया और पेटरवार पथ को जोड़ने वाले इस पुल के बह जाने की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है। नदी उफनाई हुई है। इस वजह से पेटरवार और हजारीबाग के बीच आवागमन ठप हो गया है। राजधानी रांची जाने वाली एक भी बस शनिवार बोकारो से नहीं चली। झारखंड में शुक्रवार को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा और खूंटी में सुबह से देर शाम तक बारिश हुई। शहरों में सड़कों पर जलभराव से लोगों का चलना दुश्वार हो गया। बारिश ने शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। निचले स्थानों पर घरों में पानी घुस गया है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में बना दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा। आज सुबह 3 बजे से 5:30 बजे तक यह 24.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 84.6 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास उसी क्षेत्र में केंद्रित रहा, जो गया बिहार से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और डाल्टनगंज झारखंड से 60 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में है। अगले 48 घंटों के दौरान यह उत्तर पश्चिम झारखंड, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। रांची के निचले हिस्से में बाढ़ जैसे हालात हैं। सैकड़ों घराएं में पानी घुस गया है। पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि
3 अगस्त को सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। भारी बारिश से भैरवी नदी का बढ़ा जलस्तर, मां छिन्नमस्तिका मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। रामगढ़ जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों में बाढ़ आ गई है। दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। भैरवी नदी में बाढ़ आने की वजह से रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका के मंदिर में भी पानी घुस गया। वहां श्रद्धालुओं के लिए मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। दूसरे द्वार से श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जा रहा है। भैरवी नदी का पानी बलि स्थल तक पहुंच गया। साथ ही अन्य रास्तों में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। रजरप्पा मंदिर के मुख्य द्वार के पास सैकड़ों दुकानों में पानी घुस जाने की वजह से भारी नुकसान हुआ। रामगढ़ जिला प्रशासन और मंदिर न्यास समिति के लोगों ने श्रद्धालुओं को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। साथ ही नदी में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि अभी बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से जान माल की क्षति होने की संभावना है। अगस्त में श्रद्धालु अभी नदी में नहाने के लिए घुसते हैं तो उन्हें खतरा हो सकता है। रामगढ़ में भी जिला प्रशासन ने दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट किया है। यहां तक कि पशुपालकों को भी नदी के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी है। लगातार हो रही बारिश से कई घरों में घुसा पानी। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। रांची में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के कारण शनिवार को सदर थाना क्षेत्र के न्यू बांध गाड़ी दीपा टोली रोड नंबर 5 स्थित मोहल्ले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के अनुसार 50 से अधिक घरों में पानी घुस गया। इसमें 100 से अधिक लोग फंसे। पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया। एनडीआरएफ की टीम घरों और सड़क पर फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि लगभग 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिन्हें कहीं जाना था। अन्य लोगों अपने घरों में रहने के लिए कहें, उसके बाद उन्हें उनके घरों में ही रहने दिया गया। पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। रांची और आसपास के जिलों में हो रही लगातार बारिश से जहां डैम में जल स्तर काफी बढ़ा है, वहीं इस मानसून में पहली बार हरमू और स्वर्णरेखा नदी में उफान देखा जा रहा है। निवारणपुर और हिंदपीढ़ी के पास तो हरमू नदी का पानी पुलिया से ऊपर बह रहा है। निवारणपुर के महावीर मंडल के अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि एक तरफ ब्रिज बनने को लेकर रास्ता बंद किया गया है, वहीं दूसरी ओर निवारणपुर मंदिर की तरफ से जाने वाले रास्ते के ऊपर से पानी बह रहा है, जिस कारण यहां के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना हो रहा है। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश के कारण कई लाखों घरों में बिजली भी नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 50 लाख महिलाएं को मिलेगा लाभ, सचिव ने बताया। पहले दिन आए 2582 आवेदन। महिलाएं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में कहा कि इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलेगा। मैया योजना के तहत प्रत्येक महिला को सरकार 1000 रुपये प्रतिमाह देगी। वह सूचना जनसंपर्क निदेशालय सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे। सचिव ने बताया कि मैया योजना से महिलाओं को आच्छादित करने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इस योजना से करीब 50 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए कैंप का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर सभी जिला को आदेश दिए गए हैं। जैप आईटी द्वारा इस योजना का पोर्टल तैयार किया गया है। पहले दिन आए 2582 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन अपलोड करने में नेटवर्क स्लो होने की वजह से कुछ तकनीकी अड़चनें आई थीं, जिन्हें दूर कर लिया गया है। सचिव ने बताया कि जैप आईटी द्वारा तैयार पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि 1 घंटे में ही 36,000 हीट पोर्टल में प्राप्त हुए हैं। इसलिए उम्मीद है कि मिया योजना राज्य की महिलाओं के उत्थान में कारगर कदम साबित होगा। प्रत्येक कैंप में करीब 800 से 1000 लोग आ रहे हैं। साथ ही प्रत्येक जिले में इस योजना की जागरूकता को लेकर रथ रवाना किया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मैया योजना का लाभ वैसी महिलाओं को मिलेगा जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक खाता और झारखंड का निवासी होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है और आगामी 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से आवेदन अगस्त माह के लिए जमा किए जा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर सचिव अभय नंदन अम्बष्ट, निदेशक शशि प्रकाश झा, सहायक निदेशक प्रियंका श्रीवास्तव, शत्रुंजय कुमार, जैप आईटी के निरंजन कुमार, अनुपम उपस्थित थे। पीएम आवास शहरी में गड़बड़ी, उप सचिव को शो कॉज। राज्य सरकार ने घोड्डा नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी राहुल आनंद से स्पष्टीकरण पूछा है। राहुल आनंद अभी वाणिज्य कर विभाग में उप सचिव पद पर कार्यरत हैं। उनके कार्यकाल में घोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बढ़ती गई। अनियमितता के खिलाफ आरोप लगा है। मामला जुलाई 2023 के आसपास का है। गड़बड़ी की बात सामने आने पर घोड्डा डीसी ने प्रपत्र का गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा सरकार से की थी। मामले पर विभागीय कार्यवाही भी चलाने का फैसला लिया गया है। नगर विकास विभाग ने राहुल आनंद से 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन निदेशालय ने भी जांच प्रतिवेदन दिया है। राजधानी में अपराधी बेखौफ, स्पेशल ब्रांच के दारोगा की गोली मारकर हत्या। रांची में अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ गया है, इसका एक उदाहरण एक बार फिर दिखा। अपराधियों ने स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी। उनका शव शनिवार की सुबह कांके थाना क्षेत्र में रांची रिंग रोड से बरामद हुआ। तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर अनुपम की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। स्पेशल ब्रांच के आईजी, डीआईजी, रांची पुलिस के डीआईजी, एसआईएसपी समेत कई अधिकारी रिम्स पहुंचे। रांची के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि कांके रिंग रोड स्थित इंडियन ढाबा से लौटते वक्त अनुपम की हत्या की गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मूल रूप से खूंटी जिला निवासी अनुपम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए कांके रिंग रोड स्थित एक ढाबे पर गए थे। रात करीब 1 बजे तक पार्टी चली। रात करीब 2 बजे अनुपम अपनी बाइक से अकेले निकले। इस दौरान अपराधियों ने अनुपम की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद रिम्स में पोस्टमार्टम कराया गया। इलाजरत पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह की मौत। अपराधियों की गोली से घायल इलाजरत रांची के धुर्वा के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह की मौत दिल्ली के एम्स में हो गई। धुर्वा में बीते 7 जुलाई को अपराधियों ने उन्हें गोली मारी थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपित सत्यम पाठक और धीरज मिश्रा अभी भी फरार है। हालांकि रांची पुलिस ने हत्याकांड में शामिल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वेद प्रकाश सिंह पर अपराधियों ने उस वक्त हमला किया था जब वे 7 जुलाई की शाम धुर्वा बस स्टैंड के पास स्थित एक चाय दुकान में बैठे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी वहां आए। एक अपराधी पैदल ही हाथ में देशी कट्टा लिए वेद सिंह के पीछे पहुंचा और उस पर गोली चलाना शुरू कर दी। फायरिंग में वेद सिंह को 3 गोली लगी। 2 अपराधी बाइक पर ही बैठे थे। फायरिंग के समय चाय दुकान में भगदड़ मच गई थी। आनन फानन में उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने 8 जुलाई को अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इलाके के सभी दुकानों को बंद रखी थी। पुलिस जांच में पता चला था कि धीरज मिश्रा ने राहुल को बताया था कि साल 2018 में वह अपनी स्कॉर्पियो से दशहरा के समय रांची गया था, तो धुर्वा बस स्टैंड में दशहरा के जुलूस में स्कॉर्पियो घुसाने के कारण धुर्वा रांची के वार्ड पार्षद वेद प्रकाश सिंह से उसका झगड़ा हो गया था। धीरज मिश्रा ने बताया था कि वेद प्रकाश सिंह और उसके समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की थी और स्कॉर्पियो को भी तोड़ दिया था। धीरज ने राहुल को कहा था कि बहन की शादी के बाद वेद प्रकाश सिंह को गोली मारकर बदला लेंगे। इस पर राहुल ने कहा था कि तुम मुझे कुछ खर्चा दे देना, हम साथ में रहेंगे। इसके बाद दोनों के बीच इस घटना के लिए 70,000 रुपये देने की बात हुई थी। लोहरदगा डीडीसी ने प्रचार वाहन को किया रवाना। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पंचायत स्तर तक प्रचार प्रसार के लिए शनिवार को उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने एलईडी प्रचार वाहनों को
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के जरिए योजना की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही वाहन में प्रदर्शित क्यूआर कोड के माध्यम से योजना का फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। इस मौके पर अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक प्रमोद दास, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शिवनंदन बड़ाइक समेत अन्य उपस्थित थे। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर 1300 करोड़ में छत्तीसगढ़ से गुमला तक 32 किमी ग्रीनफील्ड 4 लेन रोड निर्माण की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव से झारखंड के गुमला तक 4 लेन ग्रीनफील्ड रोड निर्माण की मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने रायपुर धनबाद आर्थिक कॉरिडोर के तहत बन रहे हाई स्पीड रोड के अंतिम सेक्शन के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सड़क को 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पहले से रांची से पलमा गुमला रोड और रांची के ओरमांची बोकारो धनबाद तक की सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इसमें 2 सेक्शन का काम भी पूरा हो गया है। अब आखिरी चरण छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव से गुमला तक की 4 लेन रोड बनाने की स्वीकृति दी गई है। हालांकि रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर में 4,473 करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि यह सड़क 32 किलोमीटर लंबी है, जो पूरी तरह से ग्रीनफील्ड बनेगी। यह गुमला के लिए रिंग रोड के तहत काम भी करेगी। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर धनबाद आर्थिक गलियारा का निर्माण कराया जा रहा है। पत्थलगांव से गुमला तक की इस सड़क निर्माण के लिए जमीन आदि भी चिह्नित कर लिया गया है। इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में ही पड़ रहा है। गुमला में रिंग रोड के तहत यह सड़क बनेगी। इससे शहर के वाहनों का जाम भी काफी कम होगा। पहले गुमला बाईपास से ही इसका अलाइनमेंट था, लेकिन बाद में जमीन और फॉरेस्ट का कुछ अड़चन आने की वजह से इसका अलाइनमेंट बदल गया और अब गुमला के विलेज भरदा से यह रोड गुजरेगी, जो चांदली होते हुए छत्तीसगढ़ सीमा में प्रवेश करेगी। रायपुर धनबाद आर्थिक गलियार सिंगल कॉरिडोर के तहत काम करेगा। यह राज्यों के पिछड़े इलाकों को प्रमुख शहरों से जोड़ने का काम करेगा। यह न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पतालों तक पहुंचेगा, बल्कि स्कूल, कॉलेज, बाजार तक आने जाने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। कॉरिडोर निर्माण से पूरे क्षेत्र का विकास भी होगा। और झारखंड चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, तैयारी में जुटा पुलिस मुख्यालय। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस महकमे में तबादले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत वर्षों से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों के तबादले से की जाएगी। 3 साल या उससे ज्यादा समय से जिलों में तैनात एसआई, परिचारी, इंस्पेक्टर, परिचारी प्रवर के तबादले किए जाएंगे। कुछ एसपी स्तर के अधिकारी को भी बदलने की चर्चा है। पुलिस मुख्यालय जिलों से ऐसे पुलिसकर्मी की सूची मांगी है। तबादले के लिए निर्धारित अवधि 31 दिसंबर 2024 तक के समय की गणना होगी। बताया जा रहा है कि कुछ जिलों को छोड़कर सभी जिलों से तबादला लिस्ट पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस विभाग में फेरबदल की तैयारी है। झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। गोपी बाबू हत्या के दूसरे दिन डीजीपी अनुराग गुप्ता परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। राजधानी में सुखदेव नगर थाना के पीछे महुआ टोली में सिविल कोर्ट के वकील गोपाल कृष्ण उर्फ गोपी बाबू हत्या के दूसरे दिन डीजीपी अनुराग गुप्ता परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। डीजीपी ने मृतक गोपी बाबू की मां पत्नी से काफी देर तक बातचीत की। उन्हें अपराधियों के जल्द से गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। इस दौरान डीजीपी ने परिजनों से कारण जानने का भी प्रयास किया, लेकिन घर वालों को इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं होने के कारण कुछ बता न सके। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मौके पर पत्रकारों से कहा कि एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की पूरी टीम जांच में जुटी है। तकनीकी शाखा भी सुराग ढूंढ रही है। अपराधियों की पहचान हो गई है। उनका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। उम्मीद है जल्द अपराधी रांची पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इससे पूर्व शुक्रवार को हत्या के बाद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी अनुसंधान करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आलमगीर आलम की जमानत पर 7 अगस्त को सुनवाई। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री
आलमगीर आलम की जमानत पर विशेष कोर्ट में वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण शनिवार को सुनवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट 7 अगस्त को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। इस केस में आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके ठिकाने से एजेंसी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद राशि बरामद की थी। दारोगा की हत्या पर रिम्स पहुंचे बाबूलाल मरांडी, परिजनों से मिले। दारोगा अनुपम कच्छप की हत्या पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शनिवार को रिम्स पहुंचे। उनके साथ कांके के विधायक समरी लाल भी थे। बाबूलाल मरांडी ने डीआईजी अनूप बिरथरे और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से घटना की जानकारी ली। इसके बाद मरांडी ने मृतक की पत्नी से मिलकर जानकारी ली और भरोसा दिया कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घटना दुखद है। बेखौफ अपराधियों ने स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर की हत्या की है। तत्परता के साथ बिना विलंब किए अपराधी को पकड़ना चाहिए। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि एक युवा आदिवासी पुलिस अफसर का असमय इस दुनिया से चला जाना अत्यंत दुखद है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निजी स्वार्थ के लिए राजधानी रांची तक को अयोग्य अफसरों के हवाले कर बारूद के ढेर पर बैठा दिया गया है। अपराधी बेखौफ ढंग से सरेआम वकीलों, पुलिस, बड़े बड़े प्रतिष्ठान के संचालकों तक की हत्या कर रहे हैं। अपराधियों के सामने घुटने टेक देने वाली हेमंत सरकार से आम जनता के सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हेमंत सरकार ने अपने घटिया कानून व्यवस्था के कारण 3.5 करोड़ झारखंड वासियों का जीवन संकट में डाल दिया है। सीएम हेमंत से मिला वित्तरहित मोर्चा का शिष्टमंडल, मिला आश्वासन मांगें जायज, जल्द होगी कार्रवाई। वित्त रहित शिक्षा, संयुक्त संघर्ष। मोर्चा का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया। वार्ता की। विधायक अनूप कुमार सिंह, दीपिका पांडेय सिंह, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में मोर्चा ने सीएम को वित्त रहित संस्थाओं के शिक्षा कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की। साथ ही महंगाई को देखते हुए अनुदान की राशि में 75% वृद्धि की बात उठाई। अनुदान की राशि सीधे शिक्षक कर्मचारियों के खाते में भेजने, इंटरमीडिएट के नामांकन में पूर्व की निर्धारित सीट को यथावत रखने, स्कूल इंटर कॉलेज में बच्चों के ड्रेस, छात्रवृत्ति, किताब और साइकिल देने की मांग उठाई। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मोर्चा की मांगों को ध्यान से पढ़ा और कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा देने का और समान काम के लिए समान वेतन देने के सदन में दिए गए आश्वासन पर कार्रवाई होगी। अनुदान की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। अनुदान की राशि सीधे शिक्षक कर्मचारियों के खाते में भेजने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मांग जायज है, इस पर कार्रवाई होगी। इंटर कॉलेज में नामांकन को पूर्व की भांति यथावत रखने के मोर्चे की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला संज्ञान में है, इस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। इसी बीच शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और मोर्चा के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री से सरकारी स्कूल के बच्चों के समान पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल, किताब देने के मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनुदानित स्कूल इंटर कॉलेज के बच्चों को यह सुविधा देने की कार्रवाई चल रही है, इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और बंधु तिर्की ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों का मामला बहुत दिनों से लटका है, इसका समाधान जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मोर्चा के ज्ञापन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए आप्त सचिव को आदेश दिया। शिष्टमंडल में शामिल मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह, संजय कुमार, मनीष कुमार, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, प्राचार्य संजय कुमार सिंह, पीके सिंह थे। रांची में न नेता, न वकील और न ही पुलिस सुरक्षित। राजधानी रांची में बीते 48 घंटे में हुई 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि शहर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अब लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गुरुवार की शाम एक नेता को अपराधियों ने गोली मार दी थी। वहीं शुक्रवार को दिन दहाड़े वकील की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी तक रांची पुलिस इन दोनों घटनाओं का खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि अपराधियों ने स्पेशल ब्रांच के एक दरोगा को ही अपनी गोली का निशाना बना दिया। पिछले कुछ दिनों में हुई आपराधिक घटनाएं। 23 मार्च, रांची में खरीदारी कर रहे युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। 27 मई, रांची के बार में सरेआम डीजे की गोली मारकर हत्या। 7 जुलाई, धुरवा में पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या। 14 जुलाई, रांची के मोरहाबादी में फास्ट फूड खाने के बाद पैसा नहीं दिया तो होटल कर्मी ने गला काटकर हत्या कर दी। 19 जुलाई, रांची के हरमू में एक बैंक कर्मी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 अगस्त, कांके रोड में राजेश मुंडा नाम के युवक को मारी गोली। 2 अगस्त, रांची में अधिवक्ता की चाकू मारकर हत्या। 3 अगस्त, स्पेशल ब्रांच के दरोगा की गोली मारकर हत्या। मन्या योजना को लेकर शिविरों में उमड़ी रही भीड़। मन्या योजना को लेकर आदित्यपुर के शिविरों में महिलाओं की भारी संख्या में उमड़ी रही भीड़। शनिवार को पहले दिन आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के बंता नगर मध्य विद्यालय शिविर का सीओ कमल किशोर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मौके पर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह और स्थानीय पूर्व पार्षद संदीप साहू भी मौजूद रहे। हालांकि पहले दिन सर्वर डाउन रहने की वजह से कार्य का शुभारंभ नहीं हो सका, लेकिन सीओ कमल किशोर ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि यह कार्य निश्चित रूप से संपन्न होगा। मौके पर लाभुक महिलाओं को संबोधित करते हुए सीओ कमल किशोर ने कहा कि यह शिविर अभी 10 अगस्त तक लगाई गई है, लेकिन यह कार्य शिविर के बाद भी उनके कार्यालय में चलेगा। उन्होंने महिलाओं को योजना के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो भी योग्य महिलाएं हैं उन्हें सरकार की योजना का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 21 जगहों पर शिविर लगाया गया है जहां कार्य चल रहा है। झारखंड के 2 जिलों में रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर झारखंड के 2 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे इन दोनों जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 5 जिलों में ऑन-रेंज अलर्ट और रांची समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ऑन-रेंज अलर्ट में मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि येलो अलर्ट में हल्की बारिश की संभावना रहती है। बता दें कि विभाग ने गढ़वा और पलामू में रेड अलर्ट, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में ऑन-रेंज अलर्ट, जबकि कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और खूंटी में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को इससे संभावित प्रभाव और चेतावनी जारी की है। ये हो सकते हैं संभावित प्रभाव: असुरक्षित संरचनाओं को मामूली क्षति, बागवानी फसलों जैसे केला एवं खेतों में पकी हुई फसलों को मामूली नुकसान, फूस की झोपड़ियों को नुकसान, शाखाएं टूटने से बिजली और संचार लाइनों को मामूली क्षति। विभाग ने इन बातों का ध्यान रखने को कहा। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित पक्की इमारतों में शरण लें और पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें। तेज हवा के दौरान कृषि कार्य अस्थायी रूप से निलंबित कर दें। साथ ही बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की बिगड़ती स्थिति पर नजर रखें और उसके अनुसार सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें। किरीबुरू में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन जमा करने उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना का आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करने का कार्य 3 अगस्त से सभी पंचायतों में शुरू हो गया है। सभी पंचायत भवनों में आवेदन जमा करने हेतु महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। खराब मौसम के बावजूद महिलाएं अपने अपने केंद्रों पर पहुंचीं। मेघाहातुबुरु एवं किरीबुरू में बिजली कटौती की समस्या की वजह से जरूरी दस्तावेजों की छाया प्रति कराने वाली महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावे सर्वर में खराबी की वजह से किरीबुरू मेघाहातुबुरु के 4 पंचायतों में ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं लेकर ऑफलाइन ही कार्य हुआ। किरीबुरू पश्चिम की मुखिया पार्वती किडो ने बताया
कि इस योजना के तहत 10 अगस्त तक आवेदन जमा लिया जाएगा। हालांकि शनिवार को किरीबुरु पूजा पंडाल में शिविर लगना था, लेकिन वर्षा की वजह से प्रोजेक्ट सेंट्रल स्कूल के स्वर्ण जयंती हॉल में यह शिविर लगाया गया। दूसरी ओर नोवामुंडी प्रखंड प्रमुख पूनम गिलुआ एवं किरीबुरु पूर्वी पंचायत के मुखिया मंगल सिंह गिलुआ ने कहा कि इस पंचायत के 6 वार्ड जो किरीबुरु शहरी क्षेत्र में पड़ता है, वहां 6 और 7 अगस्त को प्रोस्पेक्टिंग पूजा पंडाल में शिविर लगाया जाएगा। आज से जमा होने वाला फॉर्म हीरा मुनि बारला एवं आंगनबाड़ी सेविका के पास आवेदक जमा कराते रहेंगे। आदित्यपुर खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2.19 मीटर नीचे। आदित्यपुर में खरकई नदी का जलस्तर पिछले 2 दिनों की मानसून की हो रही बारिश से बढ़ा है। अभी पानी खतरे के निशान से 5 मीटर नीचे बह रहा है। नदी में जलस्तर बढ़ाने का मुख्य कारण बारिश होने से कैचमेंट एरिया का पानी है। वहीं ओडिशा के व्यंगबिल डैम भी अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, इसलिए अभी वहां से पानी छोड़ने की कोई योजना नहीं है। व्यंगबिल डैम के कार्यपालक अभियंता अरुण केरकेट्टा ने बताया कि ओडिशा में अभी बारिश बंद है और डैम भी खतरे के निशान से नीचे है, इसलिए फिलहाल डैम का फाटक खोलने की कोई योजना नहीं है। लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ाने के बाद से स्थानीय प्रशासन अलर्ट है और तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। बता दें कि खरकई का खतरे का निशान 129 मीटर पर है, जबकि वर्तमान जलस्तर 126.81 मीटर है। जमशेदपुर में पहले दिन केंद्रों पर फॉर्म भरने के लिए लाभार्थियों की उमड़ी भीड़। झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत शनिवार से जिले के 231 पंचायत व 4 नगर निकायों के अंतर्गत 24 स्थानों पर कैंप लगाकर फॉर्म भरने की शुरुआत की गई। जिले के कई केंद्रों पर फॉर्म वितरण की शुरुआत जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने की। जमशेदपुर प्रखंड के एनएच पर स्थित देवघर पंचायत में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने फॉर्म वितरण की शुरुआत की। मौके पर सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक बीडीओ डॉ सुधा वर्मा, सीओ मनोज कुमार मौजूद थे। उन्होंने सभी लाभार्थियों को योजना से अवगत कराया, साथ ही धैर्यपूर्वक फॉर्म प्राप्त करने तथा जमा करने के लिए कहा। वहीं पोटका के विधायक संजीव सरदार ने विधानसभा क्षेत्र के केरुवाड़ुंगरी पंचायत में इस योजना की शुरुआत की। वहां भी बीडीओ सुधा वर्मा एवं प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। पहले दिन ही कई केंद्रों पर फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की अत्यधिक भीड़ दिखी। इस दौरान कहीं कहीं अव्यवस्था भी दिखी। महिलाओं की ज्यादा भीड़ होने के कारण कई जगहों पर कुछ समय के लिए फॉर्म वितरण एवं भरने का कार्य प्रभावित हुआ। ध्यात हो कि जिले के 241 पंचायत व 4 शहरी नगर निकाय में 24 स्थानों पर फॉर्म का वितरण किया जाएगा। 10 अगस्त तक लाभुक उपरोक्त स्थानों से फॉर्म प्राप्त कर उसे जमा कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना का फॉर्म वेबसाइट https://jharkhand.gov.in.wcd से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करने पर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार का अधिकृत वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट के अंदर हरे पट्टी में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिलेगा, जिसे दोबारा क्लिक करने पर फॉर्म खुल जाएगा। उक्त फॉर्म को भरकर संबंधित पंचायत अथवा प्रखंड कार्यालय में जमा कर सकते हैं। गिरिडीह फरार साइबर आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। जिले के गांडेय थाना की पुलिस ने कई महीनों से फरार साइबर ठगी के आरोपी मरगोडीह निवासी रामलील मंडल के घर पर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस की टीम ढोल लेकर आरोपी के घर पहुंची और डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। रामलील मंडल के खिलाफ गांडेय थाना में कांड संख्या 4823 दर्ज है। वह लंबे समय से फरार चल है। कोर्ट ने उसके खिलाफ कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया था। इस पर अमल के लिए गांडेय थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह ने कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को भेजकर उसके घर पर इश्तेहार चिपकवाया। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर वह 1 महीने के अंदर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। टीम में एसआई सोनेल हांसदा, सिपाही अर्जुन महतो, कुंदन कुमार सिंह, छोटू वर्मा व अन्य जवान शामिल थे। जादूगोड़ा पोटका मांझी परगना का प्रतिनिधिमंडल पाखुड़ रवाना।
पाकुड़ में आदिवासियों के साथ मारपीट व उन्हें जमीन से बेदखल की घटना को लेकर पोटका मांझी परगना व आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का प्रतिनिधिमंडल मांझी बाबा दुर्गाचरण मुर्मू व वीरेन टुडू की अगुवाई में शनिवार को पाकुड़ के लिए रवाना हो गया। प्रतिनिधिमंडल में पारगना बाबा लखन मार्डी, देश जायरेत बिरेन टुडू, जोगो पाराणिक दीपक मुर्मू, बिंदु सोरेन, हिरणपुर पारगना माशीह मरांडी, शिबू टुडू शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल पाकुड़ जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेगा और इसके बाद झारखंड के राज्यपाल को ज्ञापन सौंप न्याय का गुहार लगाएगा। पाकुड़ थाना क्षेत्र के गायबाथान गांव में जमीन विवाद और आदिवासी परिवारों के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ हुई अभद्रता समेत बीते 27 जुलाई को केकेएम आदिवासी छात्रावास पाकुड़ के छात्रों की स्थानीय पुलिस द्वारा सुनियोजित तरीके से पिटाई की घटना की जमीनी हकीकत जानने यह प्रतिनिधिमंडल पाकुड़ जा रहा है। इसके बाद पीड़ित आदिवासी परिवारों एवं पुलिस की पिटाई से घायल छात्रों को न्याय व सुरक्षा प्रदान कर घटना का निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। लोहरदगा में आफत की बारिश बरपा रही है कहर, नदियां उफान पर। जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों और तालाबों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इधर बारिश का पानी लोहरदगा बेड़ो मुख्य मार्ग पर स्थित सीठियों से रेंघातू से गुजरने वाली दक्षिण कोयल नदी पर पुरानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बरही के पास पुलिया से ऊपर पानी भर जाने से घंटों लोहरदगा रांची भाइया बेड़ो का संपर्क टूटा रहा है। लोहरदगा के कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र स्थित विक्टोरिया टैंक बड़ा तालाब में पहाड़ी क्षेत्र से उतरने वाले पानी से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सैकड़ों घर जलमग्न होने को हैं। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोहरदगा शहरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर जलजमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। उधर सेन्हा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गुमला को जोड़ने वाली एकमात्र मुख्य पथ के कंडरा में डायवर्जन टूट जाने से लोहरदगा से छत्तीसगढ़ भाया गुमला से लोगों का संपर्क टूट गया है। जबकि रांची डालटनगंज भाया कुड़ू NH 39 पर मुरगू डायवर्जन बह जाने से संपर्क टूट गया। साथ ही जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कुजरा किस्को भाया होंदगा रोड का पुल टूटने से कुजरा किस्को का संपर्क टूट गया। लोहरदगा जिले तमाम नदियां उफान पर हैं। उनका विकराल रूप देखने को मिल रहा है। दक्षिण कोयल नदी, शंख, फुलझर नदी, बंजारी नदी, ऊपर तुरियाडीह, हेसाग, गम्हरिया, केरार, हुसरू, सुकरी नदी उफान पर हैं। लोहरदगा भंडरा रांची रोड पर आवागमन बंद है। पहाड़ी नदियों के तेज बहाव की वजह से नदी और नाले के किनारे लगे सैकड़ों एकड़ पर लगी फसल भी बह गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। धान के खेत बह गए। सब्जी की खेती जिले भर में लगभग नष्ट हो गई है। बराटपुर, बाघा, लालपुर तिगरा, हरमू, थाना टोली, कोयला टोली आदि गांव में जल जमाव परेशानी का सबब बन गया है। उल्लेखनीय है कि कुड़ू प्रखंड में भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। हनहट, झिंगी और कोलसिमरी में कोयल का पानी पुल के ऊपर आ गया है। धनबाद निरसा में ट्रक के धक्के से बाइक सवार घायल, विरोध में सड़क जाम। निरसा थाना क्षेत्र के कंचनडीह पंडरा रोड पर शनिवार की दोपहर ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल बारिक अंसारी को आनन फानन में इलाज के लिए एम्बुलेंस से धनबाद भेजा। बताया गया कि बारिक अंसारी पंडरा का रहने वाला है। वह अपनी बाइक से कंचनडीह जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद ट्रक का चालक व खलासी वाहन छोड़कर फरार हो गए। घटना के विरोध में JBKSS नेता सचिन महातो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ट्रक के समीप सड़क जाम कर दी। ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे। पलामू से खबर घर में घुसा बारिश का पानी, ग्रामीणों ने सड़क जाम की। रांची मेदिनी नगर मुख्य मार्ग लहलहे के एक घर में शनिवार को वर्षा का पानी घुस गया। इससे नाराज घर वालों ने NH पर 3 घंटे तक सड़क जाम कर दिया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। NHAI के कर्मियों के समझाने के बाद सड़क जाम हटा लिया गया। जानकारी के अनुसार NHAI के द्वारा भोगू से शंखा तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें जरूरत के हिसाब से
पुल पुलियां बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लहलहे में पुलिया निर्माण किया जा रहा है। पूर्व से बनी एक पुलिया को तोड़कर निर्माण किया जा रहा है। इस पुलिया से जो पानी निकासी का रास्ता है उसे बंद कर पुलिया निर्माण किया जा रहा है। पुलिया बंद होने से पानी दूसरी ओर चला गया, जिसमें विजय चौरसिया का घर जलमग्न हो गया। पूरा घर जब पानी पानी हो गया तो सड़क जाम कर दिया, जिसमें वहां के ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। घर वालों ने पानी से हुई क्षतिपूर्ति की भी मांग की। मामले की जानकारी होने पर NHAI के पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने तुरंत समाधान करने व बर्बाद हुए सामान की क्षतिपूर्ति देने का आश्वासन दिया। NHAI पदाधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए बंद पुलिया को खुलवाया, तब जाकर जाम हटाया गया। धनबाद मैथन व पंचेत डैम का जलस्तर 6.5 फीट बढ़ा, फाटक खोले गए। झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से मैथन, पंचेत व कोनार डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में मैथन व पंचेत डैम का जलस्तर करीब 6.5 फीट बढ़ गया है। वहीं कोनार डैम के जलस्तर में करीब 10 फीट की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि तिलैया डैम के जलस्तर में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। डैमों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए केंद्रीय जल आयोग व DVC के MRO विभाग ने मैथन व पंचेत डैम के कुछ फाटक खोल दिए हैं। दोनों डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले क्षेत्र पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। केंद्रीय जल आयोग व DVC के MRO विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रीन अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने बताया कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है। डैमों का जलस्तर खतरे के निशान से अभी काफी नीचे है, लेकिन इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो बहुत जल्द डैमों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। आयोग के अनुसार मैथन डैम का जलस्तर 2 अगस्त की सुबह 6 बजे 466.44 फीट था, जो 3 अगस्त के सुबह 6 बजे तक बढ़कर 472.93 फीट तक पहुंच गया है। 24 घंटे में मैथन डैम के जलस्तर में करीब 6.5 फीट की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि मैथन डैम का खतरे का निशान 495 फीट है। इसी तरह पंचेत डैम का जलस्तर 2 अगस्त को 406.66 फीट था, जो 3 अगस्त को बढ़कर 412.24 फीट पहुंच गया है। पंचेत डैम का खतरे का निशान 425 फीट है। वहीं कोनार डैम का जलस्तर 2 अगस्त को 1369.72 फीट मापा गया था, जो बढ़कर 3 अगस्त को 1379.99 फीट पहुंच गया है। तिलैया डैम का जलस्तर 2 अगस्त को 1194.26 फीट था, जो 3 अगस्त को 1194.95 फीट मापा गया। वहीं तेनुघाट डैम का जलस्तर में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। तेनुघाट का जलस्तर 2 अगस्त को 845.41 फीट था, जो बढ़कर 3 अगस्त को 851.31 फीट पहुंच गया है। यानी तेनुघाट डैम के जलस्तर में 24 घंटे में 6 फीट की वृद्धि हुई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मैथन डैम में करीब 78,000 एकड़ फीट पानी प्रति घंटा दामोदर घाटी के ऊपरी क्षेत्र से आ रहा है, जिसके अनुपात में मैथन डैम से 7,175 एकड़ फीट पानी छोड़क जा रहा है। इसी प्रकार पंचेत डैम में 83,284 एकड़ फीट पानी प्रति घंटे आ रहा है और 17,130 एकड़ फीट पानी छोड़ा जा रहा है। धनबाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बिचौलियों से सावधान रहें, प्रशासन। धनबाद जिले में शनिवार को पंचायत सचिवालयों में शिविर लगाकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। शिविर में लाभुकों के बीच मुफ्त आवेदन फॉर्म बांटा गया। तोपचांची प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर फॉर्म बांटा गया। प्रखंड की मदेड़ीह पंचायत में शिविर का उद्घाटन टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। उन्होंने महिलाओं के बीच आवेदन बांटा और उसकी रिसीविंग दी। इस बीच जिला प्रशासन ने लोगों से बिचौलियों से सावधान रहने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि योजना में आवेदन से लेकर सारी प्रक्रिया मुफ्त है, कहीं पैसा नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति आवेदन प्रक्रिया में मदद के नाम पर पैसे की मांग करता है तो ऐसे लोगों सावधान हो जाएं और ऐसे व्यक्तियों की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें। आवेदन के लिए मूल आवेदन व सर्टिफिकेट पत्र की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट और पठनीय फोटोकॉपी स्वीकार की जाएगी।
एक राशन कार्ड में दर्ज परिवार की जिन महिला सदस्यों की उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है, सभी योजना के लिए पात्र हैं। किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। घबराएं नहीं, 10 तारीख के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तोपचांची में शिविर का उद्घाटन करते हुए टुंडी विधायक मथुरा महतो ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने महिलाओं के सम्मान में यह योजना लाई है। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए यानी साल में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। पलामू, कई घरों में घुसा अमानत नदी का पानी। लगातार मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को समस्या बढ़ गई है। पांकी अमानत नदी में पानी इतना बढ़ गया है कि नदी के आसपास निवास कर रहे लोगों परेशान हैं। बताते चलें कि नदी के पास पांकी प्रखंड के ढूप पंचायत अंतर्गत ग्राम चंद्रपुर में सीताराम प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, पूनम कुंवर, रणधीर प्रजापति समेत कई लोगों के घर बने हैं। बारिश के कारण उनके घरों में नदी का पानी घुस गया है। सीताराम प्रजापति ने बताया कि हम लोग नदी के किनारे पूर्वज काल से ही रहते आ रहे हैं। कई बार नदी में अधिक पानी बढ़ा है, लेकिन अभी हम लोगों को अब समस्या का सामना करना पड़ा है। बताया कि बरसात के दिनों में हम लोग संकोच में रहते हैं कि कब पता नहीं अचानक नदी में पानी बढ़ जाए। वही हुआ, हम लोगों को परेशानी हो रही है। धनबाद, चिटाही धाम जाने वाली सड़क किनारे बना गहरा गोफ, लोगों में हड़कंप। बरोरा थाना क्षेत्र के मुराईडीह से चिटाही रामराज मंदिर धाम जाने वाली सड़क किनारे शनिवार को अचानक भूधंसान से गहरा गोफ बन गया। यह गोफ मुराईडीह बस्ती से करीब 100 मीटर दूर मुराईडीह नार्थ खास के समीप बना है। गोफ का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा है। उधर से गुजरने वालों में भी दहशत है। झात हो कि मुराईडीह से चिटाही धाम को जोड़ने वाली यह सड़क हाल में ही करोड़ों रुपए की लागत से बनी है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन उक्त मार्ग से होता है। जानकारी के अनुसार उक्त क्षेत्र में अवैध ढंग से कोयले का उत्खनन होने से सड़क के नीचे की जमीन खोखली हो गई है। पहले सड़क के नीचे भूमिगत खदान चलती था। अनिष्ट की आशंका से चिंतित आसपास के ग्रामीणों ने बीसीसीएल बरोरा क्षेत्रीय प्रबंधन से उक्त स्थल की भराई करने की मांग की है। पलामू, मोहम्मदगंज में उफान पर कोयल नदी। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मोहम्मदगंज में कोयल नदी उफान पर आ गई है। इस स्थिति को देखते हुए पलामू पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन के निर्देश पर मोहम्मदगंज थाना व अन्य क्षेत्र की पुलिस के द्वारा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। पुलिस अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को चेतावनी दे रही है कि वे नदी के किनारे फोटो, वीडियो या सेल्फी लेने के लिए न जाएं, क्योंकि यह अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है। एसपी ने कहा कि नदी के तेज बहाव और उफान के कारण किसी भी अनहोनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अपील की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह का जोखिम न लें और अपने परिवार और खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस वक्त कोयल नदी के आसपास के क्षेत्रों में स्थिति गंभीर है और स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उन्होंने लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें ताकि त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पलामू जिले के लोग प्रशासन और पुलिस की अपील का पालन करें और सुरक्षित रहें।